हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये भी एक बीएड सेमेस्टर फर्स्ट में ये टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम थॉर्नडाइक से, जो कि थ्योरी ऑफ लर्निंग का टॉपिक है। यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी भी थ्योरीज स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर एक लर्निंग है, एसआर थ्योरी, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी की बात होती है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, जान लेते हैं। थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। स्टिमुलस को क्या है कि जो जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं, जिस चीज़ का हम अनुकरण करते हैं, ये है उद्दीपन। और अनुक्रिया कि उसके बाद हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है, उस इन दोनों चीज़ों को मिला करके जो एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है वो कहलाता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी को ही हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम थॉर्नडाइक को जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक क्या थे। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ कनेक्शनिज्म, जो कि जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं संयोजनवाद या संबद्धवाद, लॉ ऑफ इफेक्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इन सब के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। और इनके जो मेजर वर्क हैं वो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन लर्निंग। और अंततः इनकी डेथ हो जाती है 9 अगस्त 1949 में न्यूयॉर्क में। तो इसमें जो आप ये एक इनका मेजर वर्क देख रहे हैं, एनिमल इंटेलिजेंस, तो ये सबसे पहले जानना चाहते थे ये जो जानवर हैं, जो पशु हैं, इनमें मोरालिटी कहाँ से आती है, ये इतना इमोशनल कैसे होते हैं, ये किस किस चीज़ों को इतना मतलब इन जानवरों में इतना अटैचमेंट कैसे होता है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसी जानवर को देखते हुए या पशु को देखते हुए इन्होंने बहुत सारे अपने प्रयोग किए हैं, जो कि एक यहाँ पर भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो एसआर बॉन्ड थ्योरी है, या हम जो भी इस थ्योरी का नाम ले सकते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग या थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, किसी भी नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को कुछ फॉलो करते हैं, किसी चीज़ को बार बार करने का प्रयास करते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स होगा, कुछ ना कुछ चेंज भी आएगा बार बार किसी चीज़ को करने से। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे बच्चे को आप राइटिंग करने के लिए देते हैं, पर डे वो बच्चा एक पेज राइटिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि 10th डे उसकी राइटिंग में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर इसको हम सीख रहे हैं। तो यही संबंध का बनना जो है वो अधिगम है। किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली करते जाना वो क्या है, हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है। इनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। अब ये स्नायु तंत्र क्या है, ये जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हम इमोशनली चेंज होते हैं, जिससे हम मेंटली चेंज होते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, सारा कुछ उसी की तरफ कन्वे हो जाता है। हर एक चीज़ उधर ही डाइवर्ट होती जाती है, बाकी सब तरफ से हमारा माइंड एकदम अलग हट जाता है। तो ये हमारे स्नायु तंत्र को भी प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप एक ये डायग्राम जो देख रहे हैं, एक बॉक्स है जिसको पजल बॉक्स कहा जा रहा है, और इस बॉक्स में एक बिल्ली को थॉर्नडाइक ने बंद किया हुआ है। ये एक ऐसी बिल्ली है जो बहुत ही टाइम से भूखी है। इस पजल बॉक्स में देखिए एक डोर है और एक स्ट्रिंग है और एक लीवर है। इस लीवर को जब बिल्ली प्रेस करेगी तो ये डोर ओपन हो जाएगा, और बाहर ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें क्या रखा हुआ है, एक मोटिव, एक ड्राइव। क्या ड्राइव है वो, एक शक्तिशाली अभिप्रेरक क्या है, यहाँ पर थॉर्नडाइक ने मछली रखी हुई है, जिसकी गंध बिल्ली को बहुत तेज़ी से लग रही है और बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी है।
तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में क्या देखा है ये हम आपको बताते हैं, या थॉर्नडाइक की थ्योरी में आप पढ़ते भी हैं। तो ये बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी है, अब ये क्या प्रयास करेगी कि उसे किसी भी प्रकार से ये मछली खाने को मिल जाए। तो ये बिल्ली इस पिंजड़े पर, इस पज़ल बॉक्स में बार-बार अपने पंजे मारती है, अपने मुँह से काटती है, ये बहुत हर संभव प्रयास करेगी इससे निकलने का। और ये बार-बार जब प्रयास करती है तो बाय मिस्टेक या बाय चांस इसका पंजा इस लीवर पर पड़ता है, और लीवर पर पड़ते ही ये बॉक्स ओपन हो जाता है, और बॉक्स के ओपन होते ही बिल्ली मछली को खा लेती है। ठीक है, सेम प्रोसेस ये जब कंप्लीट हुआ, बिल्ली ने अपनी भूख शांत कर ली, जस्ट सिमिलर प्रोसेस थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पर दोबारा से दोहराया। इस बिल्ली को उन्होंने फिर से भूखा रखा और दोबारा उसको बंद किया। बिल्ली ने सेम प्रोसीजर अपनाया, फिर वो हर जगह पंजे मारती रही, काटती रही, घूमती रही, इधर उधर फड़फड़ाती रही। फिर उसका सेम वही सीन हुआ कि उसका लीवर पर पंजा पड़ता है और गेट ओपन हो जाता है और बिल्ली दोबारा से मछली को खा लेती है। बट जो फर्स्ट प्रोसेस था, जब पहली बार बिल्ली ने इसमें रहकर मछली को खाया बाहर निकल कर, और जो दोबारा खाया, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस था। जो फर्स्ट वाला था उसमें ज़्यादा टाइम लगा था और सेकंड वाले में कम टाइम लगा था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि थॉर्नडाइक का था। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, इसको अलग अलग इनमें किस किस तरीके के सीखने के प्रोसेस हुए हैं, उसको हम आगे समझते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए क्या है, ड्राइव चालक या मोटिव अभिप्रेरक जो है वो हमारा क्या था। भूख ने चालक का कार्य किया, भूख ने हमको उत्तेजित किया। भूख हमको लगी है और मछली बाहर रखी है, तो मछली की गंध जो थी वो बिल्ली को और उत्तेजित बना रही थी, उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही थी कि अब मुझे खाना खाना ही है। नेक्स्ट, उस बिल्ली का गोल क्या था कि उसको बाहर आकर मछली खाना ही खाना है। नेक्स्ट, ब्लॉक इन अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा बन रही थी वो क्या था, डोर बंद होना। जो पिछड़ा था, जो पजल बॉक्स था, उसका डोर बंद होना ही रास्ते का बाधा थी कि बिल्ली कैसे बाहर आएगी और खाएगी। रैंडम मूवमेंट क्या हो रहे थे कि बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, उल्टे सीधे प्रयास कर रही थी, वो बार बार पंजा मार रही थी कि किसी भी प्रकार से वो बाहर आ जाए और उसको खाने को मिल जाए। टू गेट सक्सेस, टू गेट चांस सक्सेस। अब इसमें क्या हुआ, एक संयोगवश या कोइंसिडेंसली उस बिल्ली का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट ओपन हो जाता है। तो ये एक बार तो कैसे होता है कि एक बार संयोग से हो गया। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं कि कुछ के आंसर्स हमें नहीं आ रहे, बट वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपने एक आंसर लगा दिया, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बार सही हो जाए ना, कभी ही सही हो सकता है। तो यहाँ पर भी उस बिल्ली ने बाई चांस उसका पंजा लीवर पर गया और पज़ल ओपन हुआ, पज़ल बॉक्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब ये जब बार बार चीज़ें होती रहती हैं, बार बार रिपीटिशंस होते हैं, एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, तो जो हम बार बार प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमको इतनी समझ, हमारा समझ का स्तर बढ़ जाता है कि अब जब हम ये करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ हुआ कि जब सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सही प्रयत्न का चुनाव किया बिल्ली ने। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिक्सेशन। जब इतनी बार कोई प्रैक्टिस करेगा, इतनी बार उस चीज़ को समझेगा, उस एनवायरनमेंट में रहेगा, तो एक फिक्सेशन, एक स्थिरता आ जाएगी। गलत प्रयत्नों के बाद ही सही प्रयत्न करना सीख लिया जाता है। तो इस प्रयोग को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया, या प्रयास व भूल की विधि भी कहा गया। जैसे कि स्टार्टिंग में ही इसके अलग अलग नाम थे, तो इन नामों से भी इसको हम जानते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड की भी संज्ञा दी गई है। थॉर्नडाइक ने जो आगे बताया, वो बताया थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थॉर्नडाइक का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया, इससे आप पूरा लॉ समझ सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन मेल मी। मेल जो है वो बॉक्स में दे रखा है, उसको आप देख करके मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, बाय बाय।